Hello guys, this is Sanjat Trivedi and I am here with a new lesson. गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी अपना खुद का परिचय कैसे दें। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बताएं और क्या ना बताएं, या कितना वक्त लें इंट्रोडक्शन देने के लिए। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं दोस्तों जो इस आप लोगों के दिमाग में होंगे। आज मैं आपको इन सारे कन्फ्यूज़न के सल्यूशन, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ, सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों आप सभी को पता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के बिना कोई भी इंटरव्यू पूरा नहीं होता है। पहला सवाल होता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यस, और इंट्रोडक्शन सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं और भी कई जगहों पर देना पड़ सकता है। जैसे कि कभी आप किसी क्लास में जाते हैं और आप न्यू हैं वहाँ पर, तो तब भी आपको वहाँ पर देना पड़ सकता है इंट्रोडक्शन। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। आप किसी फंक्शन में हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, किसी सेमिनार में हैं, वहाँ देना पड़ सकता है। इंटरव्यू में है, वहाँ देना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कॉमन इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, थोड़ी लंबी होने वाली है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में बताना क्या क्या होता है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ इन सभी पॉइंट्स को आपको एक सीक्वेंस में मेंशन करना है, एक सीक्वेंस में बताना है। यानी सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करना है। जैसे सबसे पहले ग्रीट करना होता है, फिर नेम बताना है, देन प्लेस, फैमिली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज़, और उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपको बताना है इन द लास्ट एम एंड फिर क्लोजिंग करना है। यानी इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे आप नहीं करेंगे, इसे एक सीक्वेंस में ही रखेंगे आप इन चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको करना होता है ग्रीट। आइए अब एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं कि किस पॉइंट में हमें क्या बताना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्रीट। ग्रीट कैसे करना है? ग्रीटिंग्स के लिए जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं दोस्तों वो होती हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इन्हें आपको अकॉर्डिंग टू टाइम बोलना है। मॉर्निंग के समय आप गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून 12 बजे के बाद शुरू होता है आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और शाम 5 बजे के बाद अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप वहाँ पे गुड इवनिंग बोलेंगे, या जहाँ पे भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे आप गुड इवनिंग बोलेंगे। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आप हाय, हेलो, हे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हाय, हेलो, हे, दिस इज संजित त्रिवेदी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं तो इनका आप इस्तेमाल दोस्तों इंटरव्यू में नहीं कर सकते हैं, राइट। बाकी आप इनफॉर्मल जगहों पर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेम। आपको अपना नेम कैसे बताना है? यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आई एम, या दिस इज़, माई सेल्फ, या माई नेम इज़। इनमें से क्या बताना सही रहेगा, या आप क्या बता सकते हैं? दोस्तों बताने को आप इनमें से कोई भी बता सकते हैं, हाँ, बट मैं ये कहूँगा कि आप जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो कोशिश ये करें कि खासकर अगर आप इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना आप इजी चीज़ों को रखेंगे इंटरव्यूअर के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे आप बोलते हैं आई एम, आप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाइक आई एम संजय। लेकिन इट सीम्स कि लाइक आपसे पूछा जा रहा है कि संजय कौन है और आप जवाब दे रहे हैं, यू आर रिप्लाइंग दैट आई एम संजय। यहाँ पे आपसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, आपको अपने आप से अपने बारे में बताना है। आई एम मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बोलें, राइट। एंड दिस इज़ संजय, लाइक मैं बोलूँ दिस इज़ संजय। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो शो करता है। लाइक आप बोल रहे हैं दिस इज़ संजित त्रिवेदी, इट शोज़ लाइक यू आर एन ए सेलिब्रिटी, बट नो, यू आर देयर फॉर अ जॉब। आप वहाँ पे जॉब के लिए हैं, अगर आप इंटरव्यू में हैं तो वहाँ पर आप ईगो शो नहीं कर सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। हाँ, ये आप तब बोल सकते हैं जब आप कुछ बन जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, राइट। माई सेल्फ, गाइज माई सेल्फ को ग्रामेटिकली गलत कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप माई सेल्फ बोलें। एंड इन द लास्ट वी हैव ऑप्शन माई नेम इज़। ये सबसे ईजी और सबसे अच्छा तरीका है अपने नाम बताने का। लाइक माई नेम इज़ संजय त्रिवेदी, इट्स ईजी एंड क्वाइट सिंपल। माई नेम इज़ संजय त्रिवेदी, मैं प्रेफर करूँगा कि आप माई नेम इज़ से स्टार्ट करें चीज़ों को, राइट।
आगे बढ़ते हैं, नेम के बाद देखते हैं प्लेस। प्लेस कैसे बताना है? प्लेस बताने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आई एम फ्रॉम, आप बोल सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आता हूँ। या आई बिलोंग टू, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। लाइक आई एम फ्रॉम, जैसे मुझे बोलना है आई एम फ्रॉम और मैंने अपने प्लेस का नाम बता दिया, आई एम फ्रॉम लखनऊ। या फिर आई कम फ्रॉम लखनऊ या आई बिलोंग टू लखनऊ। इटसेल्फ तब बोलना होता है जब आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में ही आपका इंटरव्यू चल रहा है या आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और आप लखनऊ से ही हैं, तो आप वहाँ पे इटसेल्फ बोल सकते हैं। सो ये तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना होता है और वो ये कि कहाँ पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लेस जो है वो थोड़ा सा चेंज करके बताना होता है। चेंज करके बताना इन द सेंस कि आपको एक सर्कल का ध्यान रखना होता है। लाइक ये सर्कल्स होते हैं कि आप किस सर्कल में हैं इस वक्त, उस सर्कल का ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आप कहाँ से हैं, राइट। सो सर्कल इन द सेंस कि मान लीजिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अपने लोकल प्लेस का भी नाम बता सकते हैं, लोग समझ जाएंगे। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आप वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं, लोग समझ जाएंगे। किसी दूसरे स्टेट में अगर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आप स्टेट के साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम मेंशन करिए, राइट। और अगर आपका इंट्रोडक्शन किसी दूसरी कंट्री में हो रहा है तो वहाँ पर आप अपने लोकल प्लेस का नाम नहीं बता सकते हैं। दूसरी कंट्री में अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आई एम फ्रॉम इंडिया या आई कम फ्रॉम इंडिया, राइट। अब आप वहाँ पे लोकल प्लेस नहीं बता सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सर्कल का ध्यान रखना है प्लेस को बताते वक्त। इज़ दैट क्लियर? ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली। फैमिली के बारे में आप कैसे बताएंगे? सो फैमिली के बारे में आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मैंने दिए हैं जो आप एक चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा, ठीक है। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरी एक एल्डर सिस्टर है, एंड अ यंगर ब्रदर, और एक छोटा भाई है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी नंबर है वो आप एक चेंज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हैं तो, ठीक। लाइक आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, आप बताएंगे आई हैव 6 मेम्बर्स इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर एंड 2 एल्डर ब्रदर्स एंड 1 यंगर सिस्टर, यानी ये टोटल 6 लोग हैं मेरी फैमिली में। इससे ज़्यादा और कुछ आपको अपनी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, आपकी फैमिली का नहीं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगले ऑप्शन में आपको बताना है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी आपके जो एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो बताने हैं। जैसे कि लेट्स सपोज़ कि आप क्लास 9 में हैं तो आप बताएंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। क्लास के बाद आपको लिखना है जिस भी क्लास में है, लाइक 9, 10, 11 एंड 12। आप दूसरा तरीका है जो यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, राइट। वी हैव फ्यू मोर ऑप्शंस लाइक आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप बोलेंगे आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप बोलेंगे आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अगर मान लीजिए आपका बीएससी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी अगर वो चल रहा है तो आप बोलेंगे आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर। अगर तीसरा साल है तो आप बोल सकते हैं आई एम इन बीएससी फाइनल ईयर, राइट। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं तो आप बोलेंगे आई हैव डन, लाइक आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बोलेंगे आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम, जिस भी कॉलेज से आपने किया उस कॉलेज को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एडिशनल क्वालिफ़िकेशन कैसे बताना है, या कोई स्किल है तो कैसे आप बताएंगे। इसके लिए आप बोल सकते हैं दोस्तों आई हैव डन क्रैश कोर्सेज इन। आपने क्रैश कोर्सेज किए हैं, किस में किए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। जैसे कुछ लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो वो कैसे बताना है, आप बताएंगे आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, जहाँ से भी आपने किया वो मेंशन करेंगे। 6 मंथ का है तो 6 मंथ, 12 मंथ का है तो 12 मंथ्स या 1 ईयर आप बता सकते हैं। फिर आप वहाँ पे बेसिक की जगह पे जो भी डिप्लोमा है उसका नाम लिख सकते हैं, लाइक एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी है आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, राइट। ओके, सो अब देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप उसे कैसे बताएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए अनुभव है ही नहीं तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर,
ये उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई अनुभव नहीं हो, जिन्होंने कभी कहीं कोई काम नहीं किया है, कोई जॉब नहीं किया है, वो बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर। अगर आपने कहीं पे जॉब किया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो कितने साल का है वो आप बताएंगे। जैसे कि आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, सो किस चीज़ में आपके पास 3 साल का अनुभव है वो आप यहाँ पे इनके बाद मेंशन करेंगे। लाइक 5 साल का अनुभव है तो आप बोलेंगे आई हैव 5 years एक्सपीरियंस वर्किंग एज ए एन, यानी किस पोस्ट पर आप थे, ठीक है, आपका डेजिग्नेशन क्या था वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। विद या फिर इन का यूज़ करके आप बताएंगे किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 5 साल का अनुभव लिया है या काम किया है आपने। मान लीजिए कि अभी भी आप काम कर रहे हैं कहीं पर, सो आप बोलेंगे करेंटली आई एम वर्किंग विद, कहाँ पे काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, एज किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे, एंड कब से कर रहे हैं ये बताने के लिए फ्रॉम लास्ट 2 years 3 years, राइट। सो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे अगर आप अभी भी काम वर्क कहीं पे कर रहे हैं, देन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो ये तरीका था एक्सपीरियंस शेयर करने का। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हॉबी का। हॉबी कैसे बतानी है दोस्तों, अगर आपकी एक हॉबी है तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो लिसनिंग म्यूज़िक बोलते हैं, जो कि गलत है। लिसनिंग के बाद आपको टू मेंशन करना है, फिर म्यूज़िक बोलना है। माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक दोस्तों होगा। एग्जैक्टली है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हॉबी एक से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे माई हॉबीज़ आर लाइक रीडिंग बुक्स एंड ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस। किताब पढ़ना और नई नई जगह घूमना मेरा शौक़ है, मेरी हॉबीज़ हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक से ज़्यादा ही हॉबीज़ बताएं, एटलीस्ट 2 हॉबीज़ ज़रूर मेंशन करें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एम। एम में दोस्तों आपको अपने टारगेट, लक्ष्य, गोल जो होता है वो बताना होता है, मेंशन करना होता है। सो आप क्या बनना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई वांट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, टीचर, राइट, वॉट एवर। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कई बार वो बोलते हैं आई वांट टू बी आर्मी या आई वांट टू बी इंडियन नेवी, लाइक सो ये गलत है दोस्तों। उसके लिए आपको बोलना चाहिए आई वांट टू ज्वाइन, लाइक आई वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। सो ये एक सही तरीका होगा बताने का कि आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। एंड एक और ऑप्शन है हमारे पास, तरीका है ये बताने का, लाइक आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब करना चाहते हैं, सो आप बोल सकते हैं आई वांट टू बी इन अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन अ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं आपकी संस्था में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पाना चाहता हूँ। ये आप इंटरव्यू में बोलेंगे, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर आप अपना एम मेंशन करते हैं, देन आप ये बोल सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज इन द लास्ट क्लोज करने के लिए, क्लोजिंग के लिए आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, या इट्स इनफ अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट माई लाइफ, दैट्स ऑल अबाउट माई शॉर्ट लाइफ। आप इस तरीके से क्लोजिंग कर सकते हैं और उसके बाद थैंक यू बोलना मत भूलिए, थैंक यू सर या फिर थैंक यू मैडम या मैम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन गाइज। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम भी आएगी। सो देखिए इस वीडियो को और अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए और प्रैक्टिस करिए। सो माय बेस्ट विशेस are with you guys. So thank you so much. Thanks for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. And I'll be back soon with a new lesson. Till then, keep getting motivation and dedication with weekly lesson. Bye bye.